हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं केवाईपी के फ़ायदे हैं। जो भी केवाईपी के नाम सुने हैं, जो भी केवाईपी किए हैं या फिर जो भी स्टूडेंट हैं बिहार के, उनके लिए ये कोर्स है केवाईपी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको केवाईपी सपोर्ट मिलेगा, केवाईपी से रिलेटेड जानकारियाँ हमें मिलेगी, कंप्यूटर रिलेटेड या फिर केवाईपी से जुड़े हुए जो कोर्सेज है उसके बारे में जानकारियाँ मिलेगी। और इसके साथ साथ जो है जो भी स्टूडेंट है केवाईपी कर चुके हैं या फिर केवाईपी करने के लिए सोच रहे हैं, जो कर चुके हैं उनके भाई बहन या फिर जो भी परिवार हैं उनके घर के जो भी स्टूडेंट हैं तो वो या फिर जो नए स्टूडेंट हैं जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जो स्टूडेंट के गार्जियन हैं वो भी देख रहे हैं, तो इस बात को समझना जरूरी है कि केवाईपी करें क्यों। क्योंकि आप समझेंगे तभी जो है आप डिसीजन लेंगे कि हमें केवाईपी करना है। केवाईपी एक छोटा सा वर्ड है, मतलब छोटा सा समझ सकते हैं कि छोटा चीज़ है, लेकिन छोटा है लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है इसमें, तो देखिए मैंने कुछ डिटेल्स मैंने लिखा है, आपको मैं बारी बारी से इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि इससे उनके इनसे स्टूडेंट के लाइफ को क्या मिलेगा और इससे वो कितना प्रभावित हो पाएंगे। देखिए सबसे पहले जो है कंप्यूटर फंक्शन। आज के युग जो है एक डिजिटल युग हो चुका है। डिजिटल युग मतलब समझ रहे हैं, कोई भी काम जो है वो स्क्रीन से ही हो रहा है, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैब हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कोई भी कंपनी चल रहा है, कोई भी मशीनें चल रही है तो कंप्यूटराइज चल रही है। कोई भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो रहा है तो कंप्यूटर से ही हो रहा है। जितना भी काम हो रहा है एडवांस लेवल का, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप कार में बैठिए वहाँ पर भी डिजिटली आपको ऑपरेट करना है। तो हर एक मशीन जो है, हर एक टेक्नोलॉजी जो है वो डिजिटल होता जा रहा है। तो आपको भी डिजिटल होना जरूरी है कि नहीं, ये सवाल आपसे है और आपको एक खुद से सवाल करना होगा कि ये ज़रूरी है कि नहीं। क्योंकि सारे काम जब डिजिटलाइज हो रहे हैं, डिजिटल युग आ गया है, आप कह रहे हैं कि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो आपके परिवार या सदस्य को डिजिटल होना जरूरी है कि नहीं। डिजिटल मतलब स्क्रीन पे काम करना, और वैसा ही एक कंप्यूटर स्क्रीन है जहाँ से सारे डिजिटल जो स्क्रीन है उसका शुरुआत हुआ है। अगर कंप्यूटर नहीं आता तो शायद कोई भी टेक्नोलॉजी जो है डिजिटली काम नहीं कर पाता। तो कंप्यूटर नहीं शुरुआत हुआ, कंप्यूटर से शुरुआत हुआ डिजिटल काम करने का, मतलब वही टेक्नोलॉजी जो है अप्लाई किया गया हर एक क्षेत्र में। अब बताइए कि वो चीज़ के बारे में आप नहीं सीखते हैं तो उससे रिलेटेड जितने सारी डिजिटल चीज़ें हैं, डिजिटल मशीनें हैं, तो उसको कैसे आप चला पाएंगे। अब वही बात ये स्क्रीन की, जो इसके बारे में आपको स्क्रीन यूज कर लेना चाहिए, चाहे टैब हो, चाहे मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी कंप्यूटराइज मशीन हो, तो आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, तभी आप उसको चला पाएंगे। और आप कहते हैं कि केवाईपी करके क्या करेंगे, तो केवाईपी एक अलग नाम नहीं है। केवाईपी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक नाम है। कंप्यूटर है तभी केवाईपी है। इससे दूसरा चीज जुड़ा हुआ है इंग्लिश। ये तो कंप्यूटर से भी जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो है, जैसे कि इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश क्यों इसमें दिया गया है? केवाईपी इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, पहला चीज़ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, दूसरा इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। मतलब केवाईपी का ही एक कोर्स है इंग्लिश और केवाईपी का ही एक कोर्स है कंप्यूटर। तो ये दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। अब बताइए कि इंग्लिश कहाँ नहीं मिल रहा है। आप अच्छे जगह पर जाइए, अच्छे कंपनियों में जाइए, अच्छे काम करने के लिए सोचिए, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी कि नहीं, आप खुद से पूछिए। क्या आपको इंग्लिश नहीं आएगा? आप अच्छे काम, बेहतर काम है, जो पढ़ाई लिखाई वाला काम है, कहाँ तक आप कर पाएंगे आज के युग में? पहले तो शायद इतना जरूरी नहीं था इंग्लिश। आज देख रहे हैं कि छोटे बच्चों को बचपन से ही जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है। आप हिंदी मीडियम स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं? तो आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश सीखे, फिर आप कहते हैं कि केवाईपी में होता क्या है। केवाईपी में वो चीज़ होता है जो पूरे लाइफ के लिए आपको ज़रूरी होगा, पूरे लाइफ को ऑपरेट करने के लिए उसके पास ताकत है। इसके बाद तीसरा जो है लाइफ स्किल। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स इन दिस केवाईपी कोर्स इज लाइफ स्किल, जिसको हम केवाईपी के अंदर CSS के नाम से जानते हैं, सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल। तो ये क्या है? सॉफ्ट स्किल। इसको हम लाइफ स्किल क्यों लिखे हैं? तो लाइफ स्किल इसलिए भी इसे कहा जाता है, मतलब लाइफ, जीवन की जो कुशलता है, जीवन जीने की जो है कला है, कुशलता है, वो आपके अंदर कितना जरूरी है। आप क्या मानते हैं कितना जरूरी है? आज के बच्चों, कोई भी आज के बच्चे हो, चाहे पहले के बच्चे हो, तो उनके अंदर लाइफ स्किल, जीवन जीने की कुशलता उनके अंदर होना चाहिए कि नहीं? अगर उनके अंदर जीवन जीने के लिए कला नहीं, अगर आप चाहते हैं, तो आपके लिए केवाईपी नहीं है। आप इंग्लिश
नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा सीखे तो आपके लिए KYP नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा डिजिटली काम करे, डिजिटल चीज़ों को समझे, सारे जो ऑनलाइन काम हैं, जैसे कि आपके घर से जुड़े हुए बहुत सारे काम हैं। आपको मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे ज़मीन से जुड़ी हुई कोई भी काम ले लीजिए, सारे घर बैठे आप कर सकते हैं अगर आप डिजिटल काम करना जानते हैं, कंप्यूटर से काम करना जानते हैं तो। कोई भी टिकट बुक करना हो, ट्रेन हो, बस हो, चाहे रेलवे हो, ये एरोप्लेन हो, कोई भी टिकट बुक करना है घर बैठे कर सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना हो आप घर बैठे कर सकते हैं, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, हर जगह ऑनलाइन एग्जाम होता जा रहा है। अगर आपके बच्चे बहुत बढ़िया तैयारी किए हैं और उनको कंप्यूटर नहीं आता है, उनको डिजिटल ऑपरेट करना नहीं आता है चीज़ों को, तो जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, बैठेंगे और माउस पकड़ेंगे, जो कंप्यूटर जिससे ऑपरेट होता है उनको माउस नहीं चलाने आएगा। कैसे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, उनके अंदर नर्वसनेस आ जाएगा और वो नहीं कर पाएंगे। नहीं करने की वजह से उनके पास अच्छा नॉलेज और क्वेश्चन आते हुए भी रहेंगे, फिर भी वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये गारंटी है। आप मानते हैं कि नहीं, आप समझते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आपको लाइफ स्किल्स नहीं सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखना है, कंप्यूटर जो भी है डिजिटल स्क्रीन पर काम नहीं करना सीखना है, तो आपके लिए KYP नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा आज के समय में कोई व्यक्ति है जो बेहतर काम और बेहतर पैसा नहीं चाहता है। बेहतर पैसा तो सब कुछ चाहता है, लेकिन बेहतर पैसा तभी आ सकता है जब आप बेहतर काम करेंगे, जब बेहतर काम मिलेगा आपको। और बेहतर काम पाने के लिए क्या इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। जो बेहतर काम करते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ें कूट कूट के भरी हुई है, उसके बाद ही जो है वो बेहतर काम उनको मिला है और कर भी रहे हैं, और उसके बाद बेहतर पैसा कमा रहे हैं। आप जो भी आपके आस पड़ोस में हैं उनको आप देखिए कि क्या वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ चाहिए हमारे बच्चों को, तो आपके लिए KYP बहुत ही ज़रूरी है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बता दूँ, इसका ड्रॉबैक भी है। ये सही बात है, कहीं ना कहीं आप भी जान रहे हैं KYP में पढ़ाई नहीं हो रहा है, सही नहीं है। शायद उसी की वजह से आपको मालूम चला हुआ है, क्योंकि पूरे बिहार में 1786 सेंटर्स हैं, हर एक ब्लॉक में 2-4 सेंटर हैं। तो आप सेंटर पे विजिट कीजिए, अपने बच्चों के लिए आप सेंटर पे विजिट कीजिए, क्योंकि ये एक बार ही मौका मिलता है KYP करने के लिए। KYP का फुल फॉर्म है कुशल युवा प्रोग्राम, मतलब युवाओं को कुशल बनाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो आप सेंटर पर जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, पता कीजिए, 2-4-10 स्टूडेंट से पता कीजिए, लोगों से पता कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि कहाँ पर जो है हमारे नज़दीकी बेस्ट KYP सेंटर है, वहाँ पर एडमिशन लेना है। और कहीं पर भी कोई भी लालच की फिराम नहीं पड़ना है कि हमें इस सेंटर पे ये मिल रहा है तो मैं यहीं एडमिशन लूँगा, नहीं। लालच बस एजुकेशन का रखना है, नॉलेज का रखना है कि कहाँ नॉलेज बेस्ट मिल रहा है, वहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। तब आप कह पाएंगे गर्व से कि हाँ KYP हर एक बच्चों के लिए है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है इतना ज़बरदस्त है, इतना मतलब इतना क्वालिटी है इस सिलेबस में कि आप एक सेशन इसका देखेंगे, एक चैप्टर देखेंगे तो लगेगा कि नहीं वाह कितना बेहतर है। तो इसके नज़दीक पहुँचे, देखिए, जाने समझे, उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या करना है, ठीक है। तो कुछ सेंटर्स जो है बच्चों को सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, वही भ्रांतियाँ जो है फैल गई है लोगों के बीच, और वो जो निगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं, पॉजिटिव चीज़ें कम फैलती हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आपको पॉजिटिव चीज़ों को खोजना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और आपको मिलेगा भी, और आपके बच्चे जो है इसका बेहतर फ़ायदा उठा पाएंगे, और अगर स्टूडेंट हैं तो आप बेहतर फ़ायदा उठा पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये एक समराइज रूप में एक शॉर्ट वीडियो के जरिए जो है आपको मैंने बताने के लिए ये आपको एक वीडियो बनाया। कंप्यूटर में क्या क्या स्पेशली है वो बता दूँ। कंप्यूटर फंक्शंस के बारे में है। कंप्यूटर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मोबाइल में फंक्शन होते हैं, सेटिंग्स होता है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे करना होता है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे प्ले स्टोर में आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, सारे मोबाइल में जैसे होते हैं वैसे फंक्शंस जो है इसके थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, थोड़ा सा उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, टेक्निकल चीज़ है, ट्रेनिंग लेना है। MS ऑफिस में 3 चीज़ आता है, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। वर्ड में क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और एक्सेल में आप बिलिंग वाला काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो ये ऑफिस वर्क के लिए जरूरी होता है। इसमें लगभग 70-80% जो KYP का सिलेबस है, 79-60% कर सकते हैं, 50-60% जो है MS ऑफिस का ही है। 50-60% जो है MS ऑफिस पर डिपेंड है, क्योंकि आप कहीं पर भी जाए तो वहाँ पर ऑफिशियल वर्क आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। इंटरनेट का आप यूज कर सकते, कैसे यूज करना है, कैसे इंटरनेट का यूज करके आप अपने कामों को कर सकते हैं, इसके बारे में आप सीखते हैं। इसको उसमें 21वीं सदी लिखा रहता है कि 21st सेंचुरी स्किल्स, जो कि अभी बहुत सारे जो ऑनलाइन काम हो रहे हैं उसी को सीखने के लिए जो है उसमें बताया गया है। जॉब अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, मतलब आप जॉब के लिए अप्लाई करना है कैसे करना है, उसके लिए आपको रिज्यूमे बनाना सीखना है, रिज्यूमे बना करके आपको देना है। उसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन वहाँ पर आपको पूछा जाएगा, तो आप इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में देंगे।
अपने बारे में बातचीत कैसे करना है, ये सब सीखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप बढ़िया से बातचीत करके अपने काम को पा सकते हैं। इसके बाद टाइपिंग स्किल है। तो टाइपिंग जो है ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मेहनत करते हैं। कम मेहनत करेंगे तो आपका टाइपिंग स्किल कम होगा, स्पीड कम होगा। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो टाइपिंग स्पीड अच्छा होगा। तो ये भी मौका होता है वहाँ सीखने का। आप सॉफ्टवेयर उसमें अलग इंस्टॉल करके करा करके और सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो यही मेन इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जो सीखने की चीज़ है यहाँ पर आपको मिलता है कि कंप्यूटर कैसे चलाएं और कंप्यूटर से कैसे काम करें। ठीक है, तो कोई भी आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करके आप उसी के आधार पर काम करना चाहते हैं ना, तो आप सीख करके काम करने लगे तो आपका पर्पस जो है पूरा हुआ। तो यही है KYP। कोई भी इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ आपको सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट में पूछें, मैं आपको उसको जवाब दूंगा। और अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नए वीडियो की जानकारी पहले मिल पाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए।